हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी वांगशन एफएफ माफिया किंग किडनैप अ इनोसेंट बॉय टू टेक हिज रिवेंज का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लाउड स्टेस में अपने ऑफिस रूम में लैन चिरेन बैठा हुआ था। वो तुरंत शिचैन और वांगजी को कॉल करता है और तुरंत उसके ऑफिस रूम में आने को कहता है। 10 मिनट बाद वांगजी और शिचैन ऑफिस रूम के अंदर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अंकल, आपने हमें बुलाया? चिरैन कहता है, हाँ, थाईलैंड की किन फैमिली हमारे साथ डील करना चाहती है। वे थाईलैंड के माफियाज हैं। मैं चाहता हूँ वांगजी तुम थाईलैंड जाकर किन फैमिली से वेपन्स की डीलिंग करो और हर तरह की इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हमें बताओ, जिससे हम फर्दर डॉक्यूमेंट को बना सकें और डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ बाद डील को ग्रीन सिग्नल दे देंगे। अब लैन फैमिली के बारे में हम जानते हैं। लैन चिरैन जो 55 साल का एक बूढ़ा आदमी है और लैन बिजनेस का बॉस है। वो कोल्ड और थोड़ा कम क्रूल है और लैन फैमिली का दूसरा हायर है लैन शिचैन जो 29 ईयर्स का है, जो काइंड और हेल्पिंग नेचर का है और अपनी फैमिली के बिजनेस में अपने अंकल और यंगर ब्रदर की मदद करता है। अब हम थर्ड कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। लैन वांगजी जो 21 ईयर्स का है। वो बहुत छोटी सी ही एज में ऑल वर्ल्ड के माफिया से डील करता है। वो एक हैंडसम मस्कुलर मैन है जिसकी हर लड़की दीवानी है। वो उसके साथ एक रात तक के लिए सोने को भी तैयार है, पर वांगजी किसी को भी भाव नहीं देता है। उसकी डार्क और इविल साइड से होल वर्ल्ड और यहाँ तक कि बड़े बड़े माफियाज गैंगस्टर्स डरते हैं। यहाँ तक कि उसके नाम से हर कोई थर थर कांपने लगता है। पुलिस और फोर्स भी लेंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि सारे पॉलिटिशियंस भी उस फैमिली से डरते हैं और उनके एक ऑर्डर को ही तुरंत फॉलो कर देते हैं। वांगजी का डार्क और बैडेस और इविल ओरा हर किसी को थर थर कांपने के लिए मजबूर कर देता है। अंकल से बात करने के बाद वांगजी नेक्स्ट दिन थाईलैंड के लिए निकल जाता है। लैन मैंशन से बीजिंग के एयरपोर्ट तक ब्लैक कारों का एक काफिला सा जाता है। वांगजी कार के मिडल में था। शुरू और लास्ट में बॉडीगार्ड्स की कारें थी जो ट्रेंड थे। वांगजी भी फुल प्रूफ तैयारी के साथ जा रहा था। बाय चांस उन पर कोई अटैक हो तो उसके पास 2 से 3 तरह की गन्स रखी हुई थी जिसे कोई आसानी से देख नहीं सकता था। वो गन्स इतनी पावरफुल थी कि अपोजिट साइड के मेंबर्स की डेथ एक बुलेट से ही हो जाए। दोपहर के 12 बजे
वांग जी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंच गया। चेकिंग करवाने के बाद वांग जी 1 बजे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ प्लेन में बैठ गया। प्लेन टेक ओवर किया। तकरीबन 6 घंटे की आसमान की उड़ान के बाद इवनिंग के 6 to 7 o'clock बैंकॉक की एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करता है। बैंकॉक एयरपोर्ट में मिस्टर किन के बॉडीगार्ड्स लैन वांगजी का ही वेट कर रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स वांगजी को रिस्पेक्ट शो करते हैं और बो करते हैं और सब किन मेंशन के लिए चले जाते हैं। सारा हाईवे पूरा खाली था। 50 से 60 कारों का काफिला हाईवे से बैंकॉक एयरपोर्ट से किन मेंशन की ओर जा रहा था। 2 घंटे बाद रात के 9 बजे सभी किन मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंच गए। पूरा किन मेंशन वाइट मार्बल से बना हुआ था। होल किन मेंशन लाइट से चमक रहा था। होल किन फैमिली वांगजी का वेलकम करती है। किन फैमिली में मिस्टर किन, उनका सबसे बड़ा लड़का किन और किन का हस्बैंड, मंझला बेटा और सबसे छोटा बेटा किम और मिस्टर किन का नेफ्यू वेगास और पैट भी थे। सभी किन मेंबर्स वांगजी को मेंशन के अंदर लाते हैं। सभी डिनर करते हैं। उसके बाद मिस्टर किन सर्वेंट से कहकर वांगजी को उनका गेस्ट रूम दिखाने को कहता है। मिस्टर किन वांगजी से कहते हैं, मिस्टर लेन वांगजी, आई होप आप सेफली बीजिंग से बैंकॉक पहुंच गए होंगे। अब आप रेस्ट कीजिए। आपने पूरे 10 से 11 घंटे का सफ़र तय किया है। आप टायर्ड होंगे। डील को हम कल देख लेंगे। वांगजी भी श्योर मिस्टर किन कहकर अपने रूम में चला गया। वांगजी को अंदर से लॉक करके वांगजी अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहा, ब्रदर, मैं सेफली किन मेंशन में पहुंच चुका हूं और अभी तक मुझे किन फैमिली में कुछ भी सस्पेक्ट नहीं हुआ और कुछ भी सस्पिशियस फील नहीं हुआ। शिचैन के साइड में ही चिरैन बैठा था। शिचैन और चिरैन वांगजी को अपना ख्याल रखने को और चौकन्ना रहने को कहते हैं और गुड नाइट कहकर फोन कॉल काट देते हैं। वांगजी भी शावर लेकर सो जाता है। सारे लैंड बॉडीगार्ड्स भी बॉडीगार्ड्स के क्वार्टर्स में चले जाते हैं। नीचे सभी किन मेंबर्स भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी सो जाते हैं पर मिस्टर किन अगले दिन होने वाली डील को लेकर टेंस्ड थे। कुछ देर बाद वो भी सो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।